लेकिन जो बेसिक मुद्दा है ना वो है जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो है ना कोरोना काल के दौरान 2 साल तक हमारे यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो वो दिखा नहीं। तक जो हमारे पंजाब में जो मेजर पार्टी थी वो थी कांग्रेस और ये अकाली दल। ये दोनों ही पार्टियों ने जनता को धोखा दिया। 75 सालों तक इन्होंने लोगों को खाया, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आन पड़ी ये दोनों भाग गई वहाँ से। इस वार्ड नंबर 2 में कितने काम हुए? मैम, जो वार्ड नंबर 2 है यहाँ पे जो काम है वो तो हमारा एरिया काफ़ी देर से यहाँ पे जो काम हो ही नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलियों की डेवलपमेंट है, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है ना वो है जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो है ना कोरोना काल के दौरान 2 साल तक हमारे यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो वो दिखा नहीं, ठीक है। समाज सेवी संस्थाएं जो उन्होंने थोड़ी बहुत लोगों की हेल्प करी। असली तो लोगों को तब पता चला ना, ये राजनेता जो है हमारे एरिया के या बाहर के भी जो भी है, जो काउंसलर बने हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ तो बना ली बहुत बहुत बड़ी, ठीक है, लेकिन जनता वहीं की वहीं खड़ी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब कोरोना काल था तो कोरोना काल के दौरान कई लोग हमारे बेरोज़गार थे, कई लोगों को दिहाड़ी करते थे, कोई बंदा किसी नौकरी में कर रहा था, और सब लोगों का एकदम से काम सारा समाप्त हो गया। और ये जो राजनेता है इनको ही हम चुन के भेजते हैं और इनकी तरफ आस की तरह देखते हैं लोग भी। जब कोई मुश्किल घड़ी आएगी तब ये लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में इन लोगों ने एक घर में कभी एक आटे का तोड़ा भी नहीं दिया। अब ये लोग आके लोगों को बड़े बड़े लालच दे रहे हैं कि हम 5-5 मरले का प्लाट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो तब ये कहाँ गए थे लोग? तब ये कहाँ सोए हुए थे? अपनी तो इन्होंने प्रॉपर्टी इतनी इतनी बड़ी बना ली, लेकिन गरीब जनता वहीं भूखी की भूखी मर रही है। अच्छा, इस दौरान आपने बोला कि उन लोगों ने काम नहीं किए, तो इस बीच में इस दौरान में किसने काम करा? फिर कौन सी पार्टी ने काम करा या फिर कौन से ऐसे कैंडिडेट ने काम करा? देखो, इस दौरान जो पार्टी की तो मैं अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो हम जैसे समाज सेवी हैं, ठीक है, इस एरिए के और भी लोग हैं, हम लोगों ने लोगों की जिस तरह से भी हमारे पास से मदद हुई वो एक दूसरे की सहायता के साथ की, ठीक है। अभी तक जो हमारे पंजाब में जो मेजर पार्टी थी वो थी कांग्रेस और ये अकाली दल। ये दोनों ही पार्टियों ने जनता को धोखा दिया। 75 सालों तक इन्होंने लोगों को खाया, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आन पड़ी ये दोनों भाग गई वहाँ से, कोई भी नहीं दिखा इनमें से, ठीक है। तो फिर हमारे जैसे समाज सेवी लोगों ने जो कि किसी ना किसी संस्था से जुड़े हैं और अलग अलग लोगों के घरों में जाकर उस राशन बांटा, किसी को किस तरह की हेल्प करी, ठीक है, किसी को पैसे की मदद करी, किसी को अपनी ओर से लंगर बना के लोगों को दान दिया, ठीक है। तो ये हम अपनी ओर से थोड़ा बहुत सहयोगियों के साथ मिलकर हमने ये किया, लेकिन हमने पार्टी के तौर पर नहीं किया ये सब, ठीक है, अभी किसी भी पार्टी के। लेकिन जो पूरा संचालन है वो एक पार्टी, एक सरकार की जब होती है उसी के द्वारा चलता है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप क्या लग रहा है? आपने दोनों पार्टियों की बात करी, तो अब किसको मौका मिलेगा, बदलाव होगा या फिर यही यूं ही चलता रहेगा? देखिए मैम, ऐसा है कि पिछले 75 सालों से ये दोनों सरकारें मिलजुल कर खा रही हैं हम लोगों को, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो बीजेपी हो। ये लोग इकट्ठे होकर हम लोगों को लूट रहे हैं, अंदर से ये लोग इकट्ठे हैं। लेकिन इस बार पंजाब की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, क्योंकि पूरे पंजाब के लोग इस वक्त जो मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। हमारी जो पहली पीढ़ी है वो हमारे 84 में इन जो सत्ताधारी हैं इन लोगों ने षड्यंत्र रच के हमारी पीढ़ी को समाप्त किया। दूसरी पीढ़ी हमारी इन लोगों ने नशों के साथ हमारी पीढ़ी को तबाह किया, ठीक है। तीसरी पीढ़ी जो हमारी है अब ये विदेशों में भेज रहे हैं। तो हमारी 3 पीढ़ियाँ तो इन्होंने समाप्त कर दी हैं, और अगर चौथी पीढ़ी भी हमारी जो अब जो है वो इतनी निराशा की आलम में है बेरोजगारी की वजह से, मेरे को तो लगता है अगर ये सरकार इस बार बदलाव नहीं हुई तो ये चौथी पीढ़ी निराश होकर कहीं अपने आप को समाप्त ना कर ले, तो ये बुजुर्गों का पंजाब ना रह जाए। अच्छा, बदलाव होगा तो किसको मौका मिलेगा? बदलाव होगा तो इस बार लोग आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि वही एक पार्टी है जो लोगों को उबार सकती है, जिसने दिल्ली में लोगों के लिए काम किया। अगर बात करूं फिर उम्मीदवार की, कौन आ पाएगा? देखिए, अभी तक तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 8-10 लोग हैं जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो अलग अलग तरीके से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। वार्ड लेवल पे जो प्रधान है, सर्कल इंचार्ज है, ब्लॉक लेवल के प्रधान हैं, वो काम कर रहे हैं। प्रचार के साथ जो कामकाज में जो भरोसा है, या फिर ऐसा है कि कौन काम कर पाएगा क्षेत्र में? देखिए, अभी तक जो काम जितने भी लोग कर रहे हैं ना, सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे इलाके का हो, जो हमारे दुख दर्द को समझे। और पूरे वेस्ट में हमारे जो पुतलीगढ़ एरिया में डॉक्टर नवप्रीत हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर जसबीर सिंह संधू, उन्होंने लोगों की पिछले 15-20 सालों से काफ़ी मदद करी है।
आज वो चलो इस पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी, तो चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले भी वो जनता की सेवा करते रहे। चाहे कोई गरीब चले गया उनके पास तो उसका ओपीडी फीस फ्री कर दी, कोई टेस्ट में कटौती कर दी, पैसों की किसी दवाइयों में कटौती कर दी, किसी के ऑपरेशन फीस में 5-10 हज़ार माफ़ करवा दिया। तो इस तरह से वो लोगों की पिछले 15-20 सालों से मदद करते ही आ रहे हैं। अगर उन जैसा, और एक दूसरी बात ये है कि वो एक यंग है, यंग लोगों की समस्या को समझते हैं, उनके पास गरीब गुनबा जो जाता है उनकी मुश्किलों को समझते हैं अच्छे तरीके से। उनकी हर जगह पे, आप चाहे वो आम आदमी पार्टी में नहीं भी होते तब भी उनकी लोगों में पैठ है। तो अगर वो आम आदमी पार्टी में इस सीट पर लड़ने के लिए आते हैं तो ये क्षेत्र की जो जनता है उनका पूरा साथ देने के लिए तैयार है, और उनका साथ देकर उनको भारी मतों से जिताएगी आम आदमी पार्टी में। तो ये थी अमृतसर वेस्ट वार्ड नंबर 2 की जनता। आपने सीधे उनसे सुना कि क्या वो चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती हैं और क्या क्या कामकाज होने चाहिए। उनका सीधा कहना था कि आम आदमी पार्टी इस बार आने वाली है, और आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट जो होंगे वो डॉक्टर जसवीर सिंह संधू होंगे। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि चुनाव में, यानी 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव, क्या रंग लेके आएगा और किस पार्टी को मौका देगा।